हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे सीरीज के साथ। राइट, स्टार्ट विद सीरीज। देखिए, सीरीज डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन है आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग after adding or subtracting all term of a sequence we get an expression definition अभी समझा देते हैं। we get an expression which is known as सीरीज। ओके, यानी कि मतलब ये है कि अगर किसी भी सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको हम या तो ऐड कर लें या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। राइट, यानी सीक्वेंस के जो टर्म हैं उनके बीच में प्लस माइनस का यूज करके जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा उसी को हम सीरीज बोलते हैं। राइट, जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसे है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या लिखा हमने 2 3 5 7, ये सीक्वेंस। राइट, और अगर इसी को सीरीज बनाना हो मुझको तो सीरीज कैसे बनाऊंगा? सीरीज ऐसे बनाऊंगा 2 + 3 + 5 + 7 + अप टू इंफिनिटी। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं इसी को 2 - 3 5 2, यहाँ पर कोमा यूज नहीं करते हैं, 2 - 3 + 5 - 7 प्लस एंड सो ऐसे। ओके, तो क्या देखा हमने कि किसी भी सीक्वेंस के जो टर्म है अगर उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं या फिर दोनों ही करूं, ऐड भी करूं और सब्ट्रैक्ट भी, तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सीरीज। राइट, उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? सीरीज। समझ आती है ये बात? अब इसके बाद की कहानी ये है, जैसे आपने कोई भी सीक्वेंस लिखी, जैसे सपोज करो सीक्वेंस लिखी ऐसे 1/2 2/3 3/4 4/5, ये आपकी सीक्वेंस। राइट, अब इसी को सीरीज बना देता हूं। तो देखिए सीरीज कैसे बनेगी। सीरीज बनाने के लिए 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस अप टू इंफिनिटी, यहां तक भी है। बीच में चाहे तो माइनस भी यूज कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? आपका सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज और सीक्वेंस में क्या, अच्छा कोई अगर हिंदी में लिखना चाहे तो क्या करना है? हिंदी वाले तो हिंदी में क्या लिखेंगे डेफिनेशन को? सीरीज को यानी श्रेणी बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी कि किसी भी अनुक्रम के जो टर्म्स हैं, टर्म का मतलब पद हैं, उनको जोड़ने या घटाने से जो एक्सप्रेशन, जो व्यंजक बनता है उसको हम श्रेणी कहते हैं। राइट, समझ में आई ये बात? अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है श्रेणी। प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। ओके, देखिए प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोला जाता है बेटा श्रेणी। ढ बनाया बेटा, है ना, श्रेणी। तो श्रेणी में देखिए क्या कहते हैं? श्रेणी प्रोग्रेशन में बी अ सीक्वेंस और सीरीज। एक सीक्वेंस भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है। प्रोग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? कोई सीक्वेंस भी बोला जा सकता है या फिर कोई सीरीज भी बोला जा सकता है। राइट, अब बात करते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, यही आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। टाइप्स में आते हैं तो पहला टाइप जो है सबका फेवरेट टाइप होता है, इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एपी। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में बेटा बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में समांतर श्रेणी। ओके, ये है समांतर श्रेणी, समझे। तो एपी का मतलब होता क्या है समझिए। एपी का कोई ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करने के बाद बनता हो। एक ऐसी श्रेणी जिसका हर एक टर्म किसी कांस्टेंट को ऐड करने से बनता हो, राइट। कहने का मतलब क्या है, एपी इज अ प्रोग्रेशन whose every term can be found by adding a constant quantity in previous term। ओके, इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी एपी का जो आपका टर्म है, कोई भी टर्म, वो प्रीवियस टर्म में कुछ कांस्टेंट ऐड करने से फाइंड किया जा सकता हो, राइट। और इस कांस्टेंट को, ये जो हमने बोला है एडिंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों? इस बात का मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन को ऐसे भी कहा जा सकता है। अच्छा, हिंदी में जो लिखना चाहते हैं वो क्या लिखेंगे कि भाई समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका हर एक टर्म उससे पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से, कोई अचर राशि ऐड करने से प्राप्त किया जाता हो, राइट। समझे या नहीं? और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन ये कहती है एपी इज अ प्रोग्रेशन हुज, फॉर विच लिखता हूं, है ना, फॉर विच difference of any two consecutive term is same। This difference is known as common difference। ओके, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए, इस डी की बात दो हुई। डी को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, एक तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी और एक ये कि कॉमन डिफरेंस, राइट। इस बात का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीरीज ए है, राइट, ए, फिर इसमें एक डी ऐड कर दिया हमने तो ए प्लस डी बना, फिर इसमें फिर डी ऐड किया तो ए प्लस 2d। क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन कही? डेफिनेशन हमने ये बोली है कि भाई आपका जो कोई भी टर्म है वो उससे प्रीवियस टर्म में, जैसे ये वाली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, राइट, अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी तो आप इसमें डी को ऐड कर दीजिए, तभी तो हमने ए प्लस डी लिखा। अब आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो इसमें फिर डी ऐड करो, ए प्लस डी और फिर डी, तो दैट इज ए प्लस 2d। अच्छा, नेक्स्ट टर्म चाहता हूं तो वो बनेगी ए प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म चाहता हूं तो ए प्लस 4d, क्योंकि ऐड होता जाएगा ऐसे ही। समझे ये बात को? इसको बोलते हैं T1। T1 का मतलब टर्म नंबर 1,
इसको बोलते हैं टर्म नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 5। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। नोटिस कीजिए, नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आप डी 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 ऐड करते जा रहे हैं। एक बात और नोटिस करने की है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए जरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d सब्ट्रैक्ट होगा तो d बनेगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन d आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन d आ रहा है कि नहीं। तो दैट इज, इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर T1 को मैंने a बोला, T1 को क्या बोला a, T2 को बोला मैंने, T2 को a प्लस d। अच्छा, T3 को क्या बोला, a प्लस 2d। T4 को क्या बोला, a प्लस 3d, राइट। जब मैं 10th टर्म पूछूंगा आपसे T10, नोटिस कीजिए 1 में आपने कितने डी ऐड किए, फर्स्ट टर्म में एक भी डी ऐड नहीं किया। सेकंड टर्म में आपने कितने डी ऐड किए, 1। थर्ड टर्म में आपने कितने डी ऐड किए, 2। फोर्थ टर्म में आपने डी कितने ऐड किए, 3। ऐसे ही जब 10th टर्म लिख रहे होंगे, 10th टर्म, तो 10th टर्म में देखिए, नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर T10 आया होगा कहीं पर, वो लिखा आपने a प्लस 9d। तो कितने d ऐड किए आपने, यहाँ पर 9d ऐड किए हैं। क्लियर। ऐसे ही जब मैं कहीं पर nth टर्म या 100 टर्म लिख रहा होगा, तो 100 टर्म में कितने d ऐड किए होंगे, 99d ऐड किए होंगे, राइट। इसी तरीके से मैंने कहा Tn, तो Tn में एक कम d ऐड किया होगा या नहीं। क्या आप इस बात को समझ पाए। ये है आपका nth टर्म, इसी को क्या बोलते हैं, nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। nth टर्म को बोला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से तो मैंने एक बात सोच के रखी है, यहां से मैंने एक बात ये सोच के रखी है कि जो भी टर्म नंबर होगा उससे एक कम डी ऐड होंगे। जैसे मुझसे कोई कहे कि T100 क्या होगा, 100 टर्म, तो a प्लस 99d, ये मैंने सोच के रखा। अच्छा, जैसे किसी ने पूछा नहीं T15 बताओ आप, तो मैंने कहा चलो ठीक है, a प्लस ये कितना हो गया भाई 14d, सही। अब सबसे पहला तो काम अपना ये बना कि मैं पहचानूं कैसे कि प्रोग्रेशन कौन सी है, एपी है भी या नहीं। तो क्या करूंगा मैं, एपी के लिए दो का टर्म का डिफरेंस करके देखूंगा, टू टर्म्स का, ओके। और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं क्या, उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं उसको सारबंतर। क्या बोला जाता है हिंदी में, सारबंतर, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। तो यहां पर हमने ये बोला कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसे लिखी हुई है, जैसे कोई श्रेणी है, पता नहीं कौन सी, मुझे पता ही नहीं कि श्रेणी है कौन सी, तो वो श्रेणी मैंने ऐसे लिख दिया 2, 7, 12 और सब 17, ऐसे लिख दिया। अब पता नहीं कौन सी सीरीज है, राइट। तो मैंने क्या देखा कि भाई T2 माइनस T1 कितना होगा, तो वो हुआ 7 माइनस 2 दैट इज 5। अच्छा, T3 माइनस T2 कितना हुआ, तो वो हुआ 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो जैसे ही डिफरेंस सेम आया, डिफरेंस सेम आते ही इस डिफरेंस को मैंने डी बोल दिया। क्या है ये, डी, समझे। और फर्स्ट टर्म हो गई है आपकी a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 5, ठीक बात, ये बात समझ आई। तो यहीं से पक्का हो गया हमें कि ये सीरीज जो है कौन सी सीरीज है, एपी, ओके। अब आप सपोज कीजिए आपसे इसमें कोई पूछे कि 15 टर्म की वैल्यू बताइए, तो T15 आपसे पूछा जा रहा है। T15 का मतलब कितना हुआ बेटा, a प्लस 14d, कितना हुआ, a प्लस 14d। क्योंकि मैंने क्या सोच रखा है, जो भी टर्म पूछेगा उससे एक कम d ऐड कर दूंगा, समझे, एक कम। तो a की वैल्यू 2 प्लस 14, d की वैल्यू 5, तो 2 प्लस 14 5 जा 70 होते हैं, 70 प्लस 2 दैट इज 72। तो यानी जब मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता जाऊंगा, लिखूंगा और आगे,
लिखता रहूंगा तो कहीं पर 15 टर्म बनेगी और उस 15 टर्म की जो वैल्यू होगी वो 72 होगी। समझे ये बात समझ आती है? ओके, आगे देखिए नेक्स्ट वन। अब सपोज कीजिए श्रेणी ऐसे लिखा है, श्रेणी 3 और 7/2 और 4 ऐसे, राइट, ऐसे लिखा है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो श्रेणी बताओ कौन सी है। तो श्रेणी में हमने बोला कैसे कि श्रेणी देखिए T2 माइनस T1, तो 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेना आता है सभी को, 2 आएगा यहाँ, 7 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 1/2। ओके, T3 माइनस T2 और करके देख लीजिए, दिस विल बी 4 माइनस 7/2, यानी ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके 2 ऊपर 8 माइनस 7, दैट इज 1/2। दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं, इस बात का मतलब ये होगा कि ये तो आपकी सीरीज है एपी। ओके, ये प्रोग्रेशन कौन सी है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या लिखा हमने, ए तो हो गया आपका 3 फर्स्ट टर्म और डी हो गया आपका 1/2। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सार्वंतर। तो आपसे अगर सपोज कीजिए इसमें पूछ लिया 10 टर्म बताओ भाई, 10 टर्म पूछ लिया है, तो 10 टर्म क्या है? a प्लस 9d। क्या सोच रखा है मैंने यहाँ पर कि जो भी टर्म पूछेगा उससे एक कम d में ऐड कर दूंगा। a कितना बेटा? 3 प्लस 9, d कितना बेटा? 1/2। ऐड करना आता है आपको 3 प्लस दिस इज 9/2 है ना, ऐसे 9 और 1 का प्रोडक्ट हो गया 9/2। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 ऊपर 6 प्लस 9, दैट इज 15/2। तो जब मैं इस टर्म को, इस सीरीज को ऐसे बढ़ाता जाऊंगा आगे, उसमें 10 टर्म आएगी 15/2। ओके, समझ आई ये बात? ठीक है। अब अगर इसी सीरीज में, इसी वाली सीरीज में आपसे ये पूछा जाए, इसी सीरीज की बात करता हूं, तो a कितना था इसमें? 3 और d कितना था आपका? 1/2। अब इसी में अगर सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया है कि भाई आप तो 20 टर्म बता दीजिए, 20 टर्म, तो 20 टर्म क्या आएगी? a प्लस 19d, a प्लस 19d। a कितना है? 3 प्लस 19, d कितना बेटा? 1/2। तो 3 प्लस 19/2, एलसीएम कितना? 2 ऊपर 2 3 जा 6 प्लस 19, दैट इज 25/2। ओके, अब अगर इसी में rth टर्म पूछ ले, rth, tr का मतलब जैसे यहाँ t5 लिखा तो 5th टर्म, अगर यहाँ पर 10 लिखा तो 10th टर्म, अगर यहाँ पर 20 लिखा तो 20th टर्म, n लिखा तो nth टर्म, r लिखा तो rth टर्म। rth टर्म कैसे फाइंड करें? a प्लस जितने हैं उससे एक कम d, r माइनस 1 d। तो a कितना बेटा? 3 प्लस r पता नहीं, माइनस 1 इंटू डी कितना? 1/2। तो 3 प्लस 1/2 r, 1/2 की r में मल्टीप्लाई हुई, माइनस के 1/2। अब देखो बेटा, इसका 3 और माइनस के 1/2, इसको तो सोल्व कर लेंगे, 1/2 r एज इट इज। इसको सोल्व करके कितना है? 5/2 लिख के दिखाएंगे ऐसे, 2 एलसीएम 6 माइनस 1 प्लस r/2, 6 माइनस 1 कितने हो गए? 5/2 प्लस r/2, दोनों को मिला के क्या कहेंगे? 5 प्लस r/2। आई थिंक समझ आया ये। अब अगर इसी में आपसे nth टर्म पूछे, nth टर्म, तो nth टर्म में क्या होगा? यहाँ पर tn आ जाएगा, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 3 रहेगा, n माइनस 1 इंटू, एज इट इज सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? r की जगह n आ जाएगा, r के रिप्लेस में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी आपको, आई हो इतनी बात। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सीरीज हमने लिखी
1 3/2 है जी, 1 3/2 और ये हो जाएगा आपका 2 एंड सो ऐसे, ठीक है। और यहां पर पूछा विच टर्म इज 15, ऐसे पूछ लिया। ये पूछा जा रहा है कि ये सीरीज जो है इसका कौन सा टर्म जो है वो 15, राइट। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेट मान लिया nth टर्म इज 15। अब किसी ने पूछा हमसे कौन सी टर्म है 15, तो मैंने कहा पता नहीं है, तो मैंने लेट कर लिया कि nth टर्म 15 है, और जो भी n की वैल्यू आएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म 15 है। ओके, तो देखिए nth टर्म 15 है, इसका मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। a कितना बेटा 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 1/2। डी की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि ये 10th लेवल में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए n माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, और ये हो गया बेटा 15 माइनस 1। ओके, तो n माइनस 1/2 इक्वल टू 14, इसको इधर लीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 28, तो n इक्वल टू हो गया 28 प्लस 1 दैट इज n इक्वल टू 29। तो 29th टर्म जो आएगी इस सीरीज में ऐसे बढ़ते जब मैं 29th टर्म लिखूंगा तब वो 15 लिखा जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।